Hello students, welcome you all. Today I am taking very interesting problem of this book Pathfinder Physics from NLM. Question number 1, challenge your understanding. Pathfinder chapter NLM, question number 1, challenge your understanding. ये इसका डायग्राम है. First let me read it out and then ये इसका मैं रीड कर देता हूँ इसको. A wedge of mass m can slide on two parallel rails A and B inclined at an angle theta to the horizontal. In the middle of the rails and parallel to them runs a frictionless rod C that wears a light ring D. यहाँ पे एक लाइट रिंग है और ये फ्रिक्शनलेस बीच में रोड है जो कि वेज को टच नहीं कर रही. और यहाँ पे एक पुली है वेज के ऊपर और उससे एक मास m स्मॉल m हैंगिंग है और मास ऑफ दिस वेज इज कैपिटल M. And these rails are rough. इसका फ्रिक्शन दिया हुआ है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. The rod does not touch the wedge. A light inextensible cord attached with the ring runs through a hole in the wedge without touching it. Then runs round the ideal pulley on the top of the wedge and finally attached to a block of mass m that can slide along the vertical surface of the wedge without friction as shown in the figure. आप फिगर में देख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और इनिशियली जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है, मोशनलेस है. एंड देन रिलीज फाइंड द एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g. You can have a try and let's attempt it. 3, 2, 1. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है और इसका मैंने इजी डायग्राम यहाँ पे बना लिया 2D में. तो 2D में ये वेज है, इसका मास m है और इनिशियली जो है ये सिस्टम रेस्ट पे है और उसके बाद रिलीज कर देते हैं. फ्रिक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन. मान लिया ये a एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है डाउनवर्ड और जब ये मोशनलेस होगा रेस्ट पे तो a की वैल्यू 0. बट a को हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं I a cos थीटा along horizontal and a sin थीटा along vertical. तो इसमें इसकी इक्वेशन लिखेंगे पहले हम. ये जो स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास m है इसके ऊपर वेरियस फोर्सेस कौन से एक्ट कर रहे हैं अभी, T अपवर्ड mg डाउनवर्ड. और अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड दिस ब्लॉक m. तो वो मैं इसको साइड में शो कर रहा हूं दिस वे. यहां पे इधर नॉर्मल रिएक्शन होगा और mg डाउनवर्ड t अपवर्ड और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी a sin थीटा. और इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड क्योंकि डाउन आएगा तो यहाँ पे a cos थीटा से एक्सेलरेट करेगा हॉरिजॉन्टली. तो वी कैन राइट दिस n इज इक्वल टू दिस n दैट इज इक्वल टू m मास ऑफ द ब्लॉक एंड इट्स एक्सेलरेशन a cos थीटा दैट इज ma cos थीटा. तो इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा when it will accelerate, otherwise n will be 0. If a is equal to 0, n will be 0. In this way, write ये डाउनवर्ड mg, इसमें से t माइनस करेंगे दैट इज ma sin थीटा. तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी mg माइनस ma sin थीटा. In the same way, अगर एक्सेलरेट नहीं करेगा, if a is equal to 0, then t will be mg. तो उस केस में हम t को mg लेंगे. तो पहले हम मोशनलेस है तो उस सिचुएशन को डील करते हैं. तो उसमें इस पे इसका एफबीडी बना लेते हैं हम. वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. इस पे F बैकवर्ड डायरेक्शन में है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे इसका होगा वेज के लिए इसका खाली वेज का एफबीडी बना लेता हूं मैं, ओनली वेज. इसका मास m है और ये मैंने पुली दिखा दी ऊपर. एक तो ये जो T है ये रेलिंग से अटैच है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एंड दिस रिंग इज आल्सो मासलेस. तो ये यहां से 90 डिग्री पे रहेगी हमेशा. तो यहां पे जो टेंशन होगा T दैट विल इंक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड द रेलिंग. तो यहां पे आप इसको ऐड कर सकते हो. इस mg का एक कंपोनेंट इधर होगा mg cos थीटा और इस साइड होगा mg sin थीटा. दिस इज कैपिटल M, दिस इज कैपिटल mg sin थीटा. और इसमें t को ऐड कर देंगे हम और ये t भी होगा एक यहाँ पे पुली के ऊपर ये t डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस वन. तो इसमें जो है दिस mg cos थीटा प्लस दिस t प्लस इसके अंदर और इस डायरेक्शन में जो एक्ट करेगा इसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें, इस t का कंपोनेंट. तो इधर हो जाएगा आपका t sin थीटा और इसके परपेंडिकुलर ये जो हो जाएगा दिस विल बी t cos थीटा. तो ये t sin थीटा क्या होगा, ये mg sin थीटा में ऐड होगा और इधर से t cos थीटा और t ये नॉर्मल रिएक्शन में हेल्प करेंगे, इंक्रीज द नॉर्मल रिएक्शन.
तो यहां से mg cos थीटा प्लस t cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस n डैश इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड रेलिंग। और यहां से हम मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, ये F दैट इज इक्वल टू म्यू n डैश की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे mg cos थीटा प्लस t, I टेक कॉमन आउट, दिस इज 1 प्लस cos थीटा। तो यहां से हमने F max निकाल लिया कितना फ्रिक्शन होगा। और मोशनलेस की कंडीशन में व्हेन दिस वेज इज नॉट मूविंग, सिस्टम इज एट रेस्ट, इन दैट केस दिस फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, इनका दोनों का सम होगा ये, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस t sin थीटा। ये mg sin थीटा और t sin थीटा इन दोनों का जो है सम, दैट विल बी इक्वल टू F max, दैट विल बी F max। और इसको हम इक्वेट कर देते हैं, दैट इज mg sin थीटा प्लस t sin थीटा इज इक्वल टू F max इज योर दिस म्यू, दिस इज कैपिटल mg cos थीटा प्लस t 1 प्लस cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। Now when this is motionless, we know that t is equal to just mg. So plug in the value of capital T. Now find out the value, pull up the value of t. So this will be mg sin theta plus this is small mg sin theta, that is equal to mu capital mg cos theta प्लस t इज योर स्मॉल mg 1 प्लस cos थीटा। तो यहां से म्यू की वैल्यू, मिनिमम म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू शुड बी लेस देन दिस, म्यू शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस, म्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस, दिस इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g sin थीटा डिवाइडेड बाय g इज कॉमन, दिस इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m cos थीटा प्लस m, और g से ये g कैंसिल आउट, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m cos थीटा प्लस m। तो म्यू की वैल्यू कम से कम ये होनी चाहिए, सो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज वन आंसर, व्हेन दिस इज मोशनलेस मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी दिस, if mu is less than this then it will accelerate and at that moment यहाँ पे भी normal reaction होगा between this block and this। तो उस टाइम पे ये जो इक्वेशन है we will have to change this equation। now second case, in second case अगर ये एक्सेलरेट करेगा, इफ दिस विल एक्सेलरेट, तो इन दैट केस यहां भी नॉर्मल रिएक्शन होगा दिस n, और इस पे इसी तरह से यहां भी इस पे वेज के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा, अगर यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन होगा n इन दिस। जब ये एक्सेलरेट करेगा तो यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन होगा बिटवीन दिस ब्लॉक एंड वेज ये, और बाकी हमने दिखाई दिए थे इस पे, एक तो ये था हमारा t डाउनवर्ड, और इसके कंपोनेंट ले लिए थे, ये था t sin थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में था t cos थीटा। नाउ टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस n, इसके भी कंपोनेंट लेंगे हम, परपेंडिकुलर जो होगी दैट विल बी n sin थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे थीटा होगा इसका, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी थीटा, तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसके साथ ये थीटा होगा, तो दिस विल बी n cos थीटा, n cos थीटा along the incline upward, और n sin थीटा इस तरफ होगा। तो इसमें आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी ये नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पे जो लगेगा n डैश, तो n डैश विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू दिस t प्लस t cos थीटा प्लस वेट ऑफ द वेज, that is mg cos theta perpendicular to this inclined plane प्लस ये कंपोनेंट n sin थीटा, तो ये सभी क्या हो गए, नॉर्मल रिएक्शन होगा। और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे हम, n डैश इज इक्वल टू t की वैल्यू वी नो दिस वैल्यू t, तो t को मैं कॉमन आउट ले लेता हूँ, दिस इज 1 प्लस cos थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस
n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, n इन दैट केस अगर ये n एक्सेलरेशन से क्लॉक जा रहा है तो n विल बी इक्वल टू ma cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये अगर a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड है तो ये एंगल होगा आपका थीटा, तो दिस विल बी a cos थीटा एंड दिस विल बी a sin थीटा। तो जो n है, n की वैल्यू क्या होगी, ma cos थीटा। आई राइट इट, दिस n इज ma cos थीटा। तो वो वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, ma cos थीटा sin थीटा, और t की वैल्यू ये प्लग इन कर देंगे, तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा हमारा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F max दैट इज इक्वल टू म्यू n डैश, n डैश इज दिस वन, और यहाँ पे t की वैल्यू आपको पता है ये है, दिस इज mg माइनस ma sin थीटा, दिस इज t ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा प्लस कैपिटल mg cos थीटा प्लस ma cos थीटा sin थीटा। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाल लिया। नाउ वी नो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं हम, और वो क्या होगी, नाउ डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन पे देखें तो इसका जो वेट है mg, उसका कंपोनेंट जो sin थीटा होगा दैट विल हेल्प द मोशन, और प्लस ये t sin थीटा भी हेल्प करेगा, प्लस t sin थीटा, और ये जो n cos थीटा है दिस विल अपोज, यू नो दिस n cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दिस एंड दिस वेज, तो दिस इज माइनस n cos थीटा, n cos थीटा अपोज करेगा और फ्रिक्शन भी अपोज करेगा, माइनस F max and that will be equal to capital ma। Now we have to again plug in the value of capital N, T and F max. So we can find out. Now putting all these values. So this is mg sin theta plus t. This t. T is this one. This was mg minus ma sin theta. So this is small mg minus ma sin theta into sin theta. माइनस n वाज इक्वल टू अवर ma cos थीटा, और ये cos थीटा आ गए तो cos स्क्वायर थीटा होगा, माइनस F max हम ये लिख चुके हैं, ये कंप्लीट। दिस इज वेरी लेंथी एक्सप्रेशन, सो वी हैव टू राइट देम केयरफुली। तो माइनस म्यू इनटू, आई एम राइटिंग ओवर हियर म्यू इनटू दिस वन mg माइनस ma sin थीटा, this is ma sin theta bracket closed, this is big bracket, and then 1 plus cos theta plus this is mg cos theta, capital mg, this is ma cos theta sin theta। तो ये मैंने निकाल लिया यहाँ से। now we have to find out the value of a की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से, a जहाँ जहाँ भी है, we will put here ma, capital ma, here यहाँ पे ma होगा, ma। now separating the this a one side, यहाँ पे इस साइड है आपका mg sin theta, this will be mg sin theta plus विदाउट a वाली जो टर्म्स हैं हमारी ये है, ये a वाली है, ये इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, ये दिस वन एंड दिस वन, और ये लेफ्ट साइड रहेगी। दिस इज mg sin theta प्लस स्मॉल mg sin theta, और फिर ये आ जाएगा आपका, इसको पहले पूरा एक्सप्लेन लिख लेते हैं, ma sin स्क्वायर थीटा माइनस ma cos स्क्वायर थीटा, ये कॉमन हो जाएगा इसमें, माइनस म्यू इनटू mg इनटू 1 प्लस cos थीटा, दिस इज, और दूसरी टर्म आ जाएगी आपकी म्यू इनटू ma sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, माइनस के साथ ये बाहर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये इसको प्लस लिखेंगे, और ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी म्यू कैपिटल mg cos थीटा, और ये टर्म फिर माइनस हो जाएगी माइनस म्यू ma cos थीटा sin थीटा, एंड राइट साइड दैट इज इक्वल टू ma। नाउ टेकिंग कॉमन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू g sin थीटा, माइनस इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ma sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और इसमें a वाली टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे, बेटर है इसको राइट साइड लिखेंगे, बेटर राइट इट तो राइट साइड, यहाँ पे कैपिटल M में प्लस स्मॉल m में, ये राइट साइड चली गई, और फिर उसके बाद ये टर्म है हमारी
दैट इज माइनस म्यू एम जी 1 प्लस कोस थीटा। और फिर एक ये टर्म बचती है, दिस इज माइनस म्यू कैपिटल एम जी कोस थीटा। बाकी राइट साइड जो ए वाली टर्म है, एक तो ये है टर्म, इसको राइट साइड प्लस म्यू एम ए साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, एंड वन मोर टर्म इज हियर दैट इज प्लस म्यू एम ए कोस थीटा साइन थीटा। दिस इज ये यहाँ पे इक्वल टू। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा m प्लस एम जी साइन थीटा माइनस ये जो टर्म है इसमें से कॉमन आ जाएगा दैट इज म्यू जी कोस थीटा। दिस इज म्यू एम जी माइनस कॉमन आउट तो ये आ जाएगा म्यू जी कोस थीटा कॉमन आउट, that is capital M plus small m, that is capital M plus small m। और राइट साइड में आपका a कॉमन आउट हो जाएगा, a that is capital M plus small m, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका प्लस म्यू m sin थीटा और प्लस म्यू m sin थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये प्लस है तो ये माइनस थी हमारी, तो ये जाके उधर प्लस, और ये वाली जो टर्म है ये राइट साइड जाएगी तो माइनस होगी, ये दिस इज माइनस, दिस टर्म इज माइनस यहाँ पे, तो ये माइनस टर्म है तो इसको माइनस लिखेंगे हम, माइनस, दिस इज आल्सो माइनस, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये प्लस, ये लास्ट में प्लस, तो दिस इज म्यू एम कोस थीटा साइन थीटा, और ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। और फाइनली हमारा आ जाएगा आंसर a इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा माइनस म्यू एम जी होल डिवाइडेड बाय दिस वन कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस म्यू एम साइन थीटा, और ये दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, thank you very much, and I am giving you one problem, you can try and then comment. I am just trying. This problem I have framed. There is a wedge and it is placed on a rough surface. यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.2, its mass is 10 kg. A block of mass 2 kg is attached with a string and a pulley is attached with this wedge. This pulley is attached with the wedge and the string is passing over it, and it is further attached with a fixed pulley. ये pulley हमारी fix है, this one, and this angle is 53 degree. And this angle is 37 degree, and this chord is, this type of problem is there, you have to find, यहाँ पे भी friction है, this is mu is equal to 0.5, ये 10 kg है, ये 2 kg है, ये 37 degree है, this wedge of mass 10 kg, और all pulleys are frictionless and massless, and this pulley is attached, this pulley is fixed, you have to find the maximum force F max, so that the system does not move. What is the maximum value of F max? You have to find this value. Try yourself and wait for the solution. Thank you very much. Have a nice day.